पूर्व में ग्राम स्वराज अभियान एक छत्तीसगढ़ का ऐसा प्रयोग जो ग्रामीण विकास की कल्पना को, वहाँ की समस्या को निराकरण के लिए लगातार 5-6 सालों में काफ़ी सफल रहा और उसी को आगे बढ़ाते हुए नगरीय क्षेत्र में एक ये प्रयास 19 नवंबर से 29 नवंबर तक 26 नवंबर तक नगर स्वराज अभियान, जिसमें नगरीय समस्याओं के नीचे स्तर के वार्डों में निराकरण के लिए इस अभियान का प्रारंभ 19 नवंबर से मैं करने जा रहा हूं और जो लगातार 26 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में हमारे साथ सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण से आग्रह किया है जो अपने अपने क्षेत्रों में, मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में भी इस अभियान की समीक्षा करेंगे, इस अभियान में शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ सारे हमारे नगर पालिका के, नगर निगम के हमारे मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षदगण, सभापति, उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव से लेकर नीचे स्तर में विभाग के प्रमुख सचिव और उसके साथ साथ वहाँ के सीएमओ, आयुक्तगण, सबकी भूमिका रहेगी। हम वार्डों में जाएंगे, वार्ड में बैठकर जो उस वार्ड की मूलभूत समस्याएं हैं, जो खास पहली प्राथमिकता जो नगरीय निकायों की है, शुद्ध पेयजल, बिजली, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और उसके साथ साथ उनकी अधोसंरचना, नालियों का निर्माण ठीक से हुआ है कि नहीं, वहाँ संचालित स्कूलों की क्या स्थिति है, गरीबों के लिए वहाँ पे राशन कार्ड और दूसरे जो शॉप है उनकी क्या स्थिति है, रेगुलर खुलता है कि नहीं, सफाई की व्यवस्था होती कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के संबंध में और नागरिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें यदि कोई दिक्कत है और उसमें सुधार की जरूरत है तो सुझाव लिए जाएंगे और उसका निराकरण त्वरित हो। इसके लिए लगातार शिविर और शिविर में वहाँ के आयुक्त और वहाँ के सीएमओ और नीचे स्तर के हमारे आरए और दूसरे अधिकारी पार्षद के साथ रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 6 माह में इसमें जो आज जो उस वार्ड की या उस नगर पालिका की, नगर पंचायत की, नगर निगम की मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने में भी हम सफल हों। इसकी मॉनिटरिंग मैं करूँगा और 19 तारीख से यात्रा की शुरुआत भी मैं करूँगा। बीच बीच में मैं इस यात्रा में कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका और नगर पंचायत तक मुझे जाना है और सभी मंत्रीगण होंगे। तो मेरी शुभकामना है कि शहरी क्षेत्र में हमारी समस्याओं के निराकरण और उसको चिन्हांकित करके आने वाले समय की कार्य योजना में शामिल करने का उद्देश्य, ताकि बड़ी योजनाओं को हम उसका निराकरण समय पर कर सकें। एक बड़ा प्रयोग हम इस यात्रा में करेंगे और नगर स्वराज अभियान सफल हो, आम आदमी की समस्या का निराकरण के लिए एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हो, ये हम सब चाहते हैं और मेरी शुभकामना है कि ठीक हो। आज आप यहाँ पर इस शिविर में आए हैं और आप सब देख रहे हैं कि इस शिविर में पूरी सरकार आपके वार्ड में है। आपके जो भी कार्य हैं अलग अलग विभाग के, आप आवेदन दीजिए। जो काम हो सकते हैं वो सारे काम 31 मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे काम हो जाए। आपकी निकाय में विगत 10 सालों में हमने कोशिश की है सड़क, बिजली, पानी, इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था और इसके साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक भवन, ऑडिटोरियम, गौरव पथ, ये सारे काम हमने किए हैं। और उसके बाद भी जो आज आपके छोटे मोटे जो काम होंगे उसको हम तत्परता के साथ करेंगे।
आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि 10 साल पहले आपके निकाय में कभी कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस 10 साल में आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारे काम आपके अच्छे से हो रहे हैं। आपका शहर आप स्वयं महसूस करिए कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, और आप स्वयं उसका आकलन करिए कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है। 50 साल में जो पैसा आपके निकाय को नहीं मिला, वो पैसा 7-8 साल में मिला, और उसके कारण आपका शहर सुंदर शहर की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि हम इस शहर का समन्वित विकास करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से आपके शहर का सारा काम हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपके और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं, परेशानियां हैं, आप ज़रूर से ज़रूर इस शिविर में आप अपना लिखवाएं, जिससे निराकरण कर सकें। साथ ही आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा, शहर आपका अपना है, इसको आप जितना स्वच्छ रखेंगे शहर उतना ही सुंदर रहेगा। आप निकायों को सहयोग करें और एक व्यवस्थित सहयोग करेंगे तो आपको एक व्यवस्थित शहर आपको नज़र आएगा। पुनः मैं एक बार आप सबका इस शिविर में आए हैं, धन्यवाद देता हूँ। हमारे राज्य की लगभग 23% से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, और इस वर्ग के लिए राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों में काफ़ी काम किए हैं, जिसमें नागरिकों की मूलभूत सुविधा और अधोसंरचना से संबंधित कार्य हैं। लेकिन इन सब के बावजूद और भी लोगों की आवश्यकताएं, शहरों की आवश्यकताएं हैं और नागरिकों की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 19 नवंबर से 26 नवंबर 2012 के बीच नगर सुराज अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अवधि में मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और नगर सुराज दल के अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग स्थानीय लोगों के पास जाएंगे और जो कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा के अलावा नए कार्यों की जो आवश्यकता है उसका भी आकलन करेंगे। जो जानकारी मिलेगी और जो समीक्षा की जाएगी उसके आधार पर सुनियोजित विकास के लिए आगे के लिए योजना बनाई जाएगी। मैं सभी स्थानीय निकायों के निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस अवसर का लाभ लें और अधिक से अधिक संख्या में जो योजनाएं हैं उसका लाभ लें और अपने जो समस्याएं हैं उससे नगर सुराज दल और सभी लोगों को अवगत कराएं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नगर, जिसे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है। जी हां, बिलासा केमठिन की नगरी बिलासपुर मैकल पर्वत श्रृंखला से निकली अरपा नदी के तट पर बसा नगर बिलासपुर। ऐसी ऐतिहासिक नगरी बिलासपुर के विकास की डोर यहां के नगर पालिका निगम के हाथों है, जिसका अपना इतिहास यहां का ये ऐतिहासिक भवन बता रहा है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। तब से लेकर अब तक बिलासपुर शनय शनय विकास की ओर बढ़ रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पिछले एक दशक से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल के अथक प्रयासों से बिलासपुर विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है। बिलासपुर की बात हो तो सबसे पहले स्मृति वन का नाम आ ही जाता है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इस तरह के उद्यान राज्य में कई स्थानों में बनवाए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बिलासपुर का ये स्मृति वन है। तकरीबन 28 एकड़ में निर्मित इस पार्क की खासियत यह है कि शहर के अंदर एक वन क्षेत्र सा प्रतीत होता है। पार्क का मुख्य द्वार बड़ा ही विशाल और आकर्षक है, जिसकी विभिन्न कलाकृतियां उसके सौंदर्य को चार चांद लगा रही हैं। स्मृति वन के बीचों बीच एक तालाब का निर्माण कराया गया है, जिसे नौकायान के प्रयोग में भी लाया जाता है। तालाब के चारों ओर पक्की सड़क का निर्माण है, जिसमें लोगों के द्वारा व्यायाम और पर्यटन
दोनों ही कार्य किए जाते हैं। ये परिधि लगभग 1 किलोमीटर की है। इसी परिधि पर स्थित है फूड प्लाजा, जिसमें 7 स्टॉल, 6 सिटिंग प्लेटफॉर्म और इन स्टॉलों को खाद्य पदार्थों की आकृति दी गई है। व्यायाम करने यहां लोग रोज आते हैं। उनके लिए फिजिकल के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही बेस्ट अच्छा वातावरण है, एनवायरनमेंट बेस्ट है, जो कि आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। नगर निगम इसके लिए बहुत अच्छे से हम लोग को सुविधा दी है। इसके लिए नगर निगम को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। करीब हम यहाँ 2-3 महीने से दौड़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ नगर निगम ने बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है। दौड़ने के लिए ट्रैक वगैरह सब बहुत ही अच्छा है। साफ़ सफाई भी यहाँ अच्छी तरह से होती है और व्यायाम वगैरह खेल कूद करने के लिए भी नगर निगम ने अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है। बच्चों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ही सोच का नतीजा है कि स्मृति वन में बच्चों के ज्ञान वर्धन और जिज्ञासा को शांत करने यहाँ साइंस सेंटर का निर्माण किया गया है, जहाँ खेल खेल में बच्चे विज्ञान को समझ और सीख सकें। सुंदर कलाकृतियों के साथ ऐसे शांत और मनोरम स्थल का आनंद ही कुछ और है। जितना खूबसूरत ये दिन में दिखता है, उससे भी ज्यादा खूबसूरती रात को देखने को मिलती है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता स्मृति वन बिलासपुर शहर के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सौगात है। उद्यानों की श्रेणी में शहर के बीचों बीच स्थित है विवेकानंद उद्यान। इस साफ सुथरे उद्यान में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से आच्छादित इस उद्यान की सुरम्य छटा महसूस की जा सकती है। चौक और चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम बिलासपुर द्वारा विभिन्न चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का विस्तार करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शहर में विभिन्न स्थानों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण कर लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में एक और अध्याय जोड़ दिया है। सुविधाओं की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन श्री अमर अग्रवाल जी ने संजय तरण पुष्कर का उद्घाटन कर बिलासपुर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। स्विमिंग पूल में डाइविंग बोर्ड के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयारी हेतु इसका आकार भी उपयुक्त है। सुरक्षा के सारे मापदंडों को पूरा करते इस तरण पुष्कर की सुंदरता देखते ही बनती है। सरोवर हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसकी उपेक्षा संस्कृति की उपेक्षा होगी, ऐसा मानते हुए कर्मवीर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई, जिसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण और सफाई के साथ गहरीकरण आदि का कार्य किया जा रहा है।
गरीबों के हितैषी डॉक्टर रमन सिंह द्वारा गरीब महिलाओं के उत्थान हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। बिलासपुर में इस योजना का लाभ विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिया जा रहा है। इस प्रकार के सहयोग से न केवल महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि वे संगठित होकर कार्य करना सीख गई हैं। महिलाओं का ये समूह मैक्रम से विभिन्न आकर्षक वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। मेरा नाम निम्मी अख्तर है। मैं दीर्घा समुदाय विकास समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं जिला शहरी विकास अधिकारी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे अंदर वो बचत साख समिति है। ये मैक्रम का झूमर है और इसको एक महिला 3 से 4 दिन में बनाती है और ये 800 से 900 रुपये में सेल हो जाता है और एक महिला महीने में 2 से 3 हज़ार रुपये कमा लेती है। इनसे इनका घर अच्छे से चल जाता है। ये आकर्षक झूमर आदि की बिक्री कर अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मैं अंजुलता पांडे नवीन शक्ति महिला से हूँ, जो दीर्घा के अंतर्गत आती है। एक उदूदड़ में है। यहाँ पर हम सब महिलाएं पापड़, बड़ी, बैग और अचार बना करके सप्लाई करते हैं, जिससे हम महिलाओं का समय भी पास हो जाता है और 2 पैसे के सभी को लाभ हो जाता है। इनके अलावा हंसवाहिनी महिला सामुदायिक विकास समिति जबड़ापारा द्वारा नारियल पर कलाकृति बनाने की अभिनव हस्तकला का प्रशिक्षण एवं निर्माण का कार्य किया जा रहा है। क्या करते, पहले ब्लेड से नारियल को छीला जाता है, हल्की हल्की जो बूंद रहती है ऊपर के रेशे को। उसके बाद जब ये चिकना हो जाता है तो इसके ऊपर ड्रा करते हैं। नारियल पर इस तरह की कलाकृति को उभारना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन समिति द्वारा इन्हें प्रशिक्षित कर न केवल कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि इनके रोजगार की व्यवस्था भी की जा रही है। मैं श्रीमती तरुणी साथी हंसवाहिनी सामुदायिक विकास समिति की अध्यक्ष और मेरे द्वारा ये बचत साख समिति का गठन किया गया है और हम लोग स्वर्ण जयंती से इनको टाई अप करा के लोन वगैरह मुहैया करा के और महिलाएं नारियल आर्ट सीख के जो ऑर्डर वगैरह लेती हैं और ग्रुप में बनाती हैं और हमारी ये महिलाएं हर राज्योत्सव में इनका स्टॉल ऑलरेडी लगता है। पगड़ी बनाने का कार्य करने वाली ये महिलाएं आज शासन की मदद से अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं का रोजगार कर रही हैं। हमारा CDS सृष्टि महिला सामुदायिक समिति के नाम से पंजीकृत है और जिला शहरी विकास अभिकरण के साथ जुड़ के काम कर रहा है। इसी कड़ी में ये हमारे समूह के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये प्रतिभा आरती स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। प्रतिभा सागर और प्रतिभा आरती महिला स्व सहायता समूह हमारी है और हम लोग सारी पगड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, जिसमें खान साफा बनाते हैं और पॉलिटिक्सर वाली जो पगड़ियाँ होती है वो बनाते हैं, दूल्हे का बनाते हैं, राजस्थानी पगड़ी हो गया, भगवान की पोशाक पगड़ियाँ बनाते हैं, रौताई पगड़ियाँ बनाते हैं, ड्राई फ्लावर हो गया उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं, फुलियारा बनाते हैं। नए शासन अनुसार जो आवर्ती निधि मिलती है उसका इनको लाभ दिया गया है और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत 2 लाख का लोन भी मिला है। इससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के उद्देश्यों में से एक कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देना और स्वयं का ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करने वाली श्रीमती नीतू कश्यप बतलाती हैं। हमें स्वर्ण जयंती योजना के तहत
लोन ली हूँ पार्लर चलाने के लिए। और पार्लर अभी मेरे खुले हुए 1 वर्ष हुए हैं। अभी 1 वर्ष हुए, अभी नए नहीं है, इसके हिसाब से पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। और पार्लर में मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, आती है लड़कियाँ भी सीखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना स्वर्ण जयंती योजना के तहत लोन ले और अपने पैरों पे खड़े हो और अपना व्यवसाय चालू करें। इसी कड़ी में जूट के पैरदान और बैग आदि का निर्माण करने वाली महामाया बचत समूह, जिनकी महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं और जिनके उत्पाद के विपणन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हस्तकला बाजारों में इसकी व्यवस्था भी की गई है। 2008 के तहत इसका गठन हुआ है। मैं इस समूह की सचिव हूँ। इस समूह में कुल 10 महिलाएं हैं जो यहाँ काम करती है। यहाँ जूट के बैग, पैरदान वगैरह बनाए जाते हैं। DDS के तहत हमें लोन मिला है। यहाँ जो बैग, जूट के पैरदान वगैरह बनाए जाते हैं, उसकी बनाकर उसकी बिक्री भी की जाती है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा एक और योजना महिला समृद्धि बाजार योजना शुरू की गई। प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में रह रही बेरोजगार युवतियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को उचित बाजार मूल्य पर विक्रय करने में सहायता प्रदान करने बिलासपुर के हृदय स्थल पर गणेश चौक नेहरू नगर में महिला समृद्धि बाजार, जिसका लाभ शहर की बेरोजगार नव युवतियों द्वारा लिया जा रहा है। बेरोजगार महिला मुझे दुकान मिला। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र खोली हूँ, जिसको मैं गरीब महिलाओं लोगों को सिलाई सिखाती हूँ और उनको काम भी दिलाती हूँ। इस योजना के अंतर्गत मुझे अच्छा फायदा हुआ है और आने वाले में भी अच्छा फायदा होगा। रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय करने वाली सीमा मसीह बतलाती हैं। मैं सीमा मसीह हूँ, बेरोजगार महिला समृद्धि तरफ से बोल रही हूँ। योजना की तरफ से हमको मिली है दुकान, और ये कपड़े की दुकान है, सिलाई का है, मार्केटिंग अच्छा है यहाँ पर चल रहा है अभी, और इससे हमको कमाई भी आ रही है अच्छे से। छोटे व्यवसायियों को जो अव्यवस्थित रूप से व्यवसाय कर रहे थे, उनको दीनदयाल गुमटी योजना के तहत दुकानें आवंटित करवाकर संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक व्यवस्थित और संगठित बाजार प्रदान किया है। संतोष सैनी है नाम। गोल बाजार में हम लोगों की दुकानें थी, उधर से वहाँ पे चलना प्रॉब्लम होती थी, काम वाम नहीं हो पाता था बराबर। 1 साल 1001 का रसीद बनाए हैं और कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं। तब से हम लोग ऐसे ही यहाँ पे सब व्यवस्थित हो गए हैं, दुकानें एक साथ हैं, काम बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम रामविलास कश्यप। हम लोग पहले गोल बाजार में थे, तो व्यापारी लोग फूल का काम करते थे, वहाँ से उठा के हमको यहाँ लाया गया ये चौक में। अब जो एक साथ हैं तो बढ़िया चल रहा है, हम लोग का धंधा अच्छे से चल रहा है और बढ़िया है। ये दुकानदार पहले गोल बाजार में अव्यवस्थित रूप से व्यवसाय कर रहे थे, जिससे परेशानी अधिक और व्यावसायिक लाभ में कमी रहती थी, लेकिन अब ये बेहतर स्थिति में है। इसी तरह शहर के अंदर अवैध निर्माण, गंदगी और अव्यवस्था से निजात पाने डॉक्टर रमन सिंह द्वारा IHSDP एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें गरीबों के आवास की उचित व्यवस्था कर उन्हें झोपड़ियों से विस्थापित कर IHSDP द्वारा निर्मित आवासों में प्रतिस्थापित किया गया। इन झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे गरीब शहरी परिवारों द्वारा खुले में शौच व निस्तारी, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और रोग उत्पन्न होते हैं, इनसे मुक्ति पाकर ये परिवार अब विस्थापित हो IHSDP द्वारा निर्मित
साफ सुथरे स्थानों पर आ बसे हैं। आइए देखते हैं हेमू नगर। मेरा नाम है विक्रम दास। शंकर नगर दुग्गी झोपड़ी में मैं रहता हूँ। ये ब्लॉक में मेरे को 21 नंबर में मिला है मेरे नाम से। खिलावन मेरा नाम है। पारा मेरा है। मेरा घर टूट गया है। मैं इसमें मेरे को मिल गया है मकान। नगर निगम दोबारा से दे दिया 13 नंबर। हम तालाब के पार में रहते रहे, हमारे घर टूट गए तो ये मैं आए। मैं राजेंद्र ब्रह्म भट्ट तालाब के ऊपर रहने वाला आदमी, केयर ऑफ कृष्णा रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे मुझे मिला है D15। शहर में विभिन्न समुदाय और सामाजिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बिलासपुर में विभिन्न सामुदायिक और सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कराया गया है, जिसमें बाउंड्री वॉल, स्टेज, पानी, बिजली की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सहित एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। ये यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की दूरगामी सोच का ही नतीजा है। राज्य शासन की अभिनव पहल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, जिसमें महिलाओं और बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पेयजल उनके घर तक पहुंचाने की जन कल्याणकारी योजना भागीरथी जल नल योजना के तहत कुल 3,949 हितग्राहियों को जल आवर्धन योजना के मार्च 2013 में क्रियान्वयन के पश्चात निशुल्क नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रति कनेक्शन 3,000 रुपए का अनुदान नगर निगम बिलासपुर को उपलब्ध कराया जाना है। भागीरथी जल योजना के तहत हम लोगों को यहाँ पे अच्छी सुविधा मिल गई है, जो घरों के आसपास में नल लग गया है, जिसके कारण महिलाओं को बाहर आसपास नहीं जाना पड़ता है दूर दूर पानी लेने के लिए। यहाँ कई घर में नल लगवा चुके हैं, जिसके कारण उनको बहुत अच्छे से सुविधा मिल रही है। खाना बनाने, कपड़ा धोने और बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति घर में ही हो जा रही है। उनको तकलीफ उनको उठाना नहीं पड़ रहा है। भागीरथी जल योजना के तहत नल लगाया गया है। बताइए। मेरा नाम राजकुमारी है। हम लोग को अच्छा पानी मिलते हैं। पहले बहुत दूर जाते थे पानी के लिए, अब घर में हो गया, नगर निगम से मिला है। ये लिंक रोड है, जिसकी लंबाई लगभग 280 मीटर है। इसे बस्तर दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना का प्रादुर्भाव बिलासपुर की इस सड़क से हुआ। सड़कों का सौंदर्यीकरण, सड़कों के किनारे सुंदर उद्यान, बगीचे, मूर्तियां, शिल्पकला और गौरव पथ की परिकल्पना का जन्मदाता माना जाता है। बिलासपुर के गौरव पथ का कार्य भी प्रगति पर है, जिसका ये मुख्य द्वार, रोड के डिवाइडर और सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। सिम्स की स्थापना के समय प्रताप टाकीज से शनिचरी बाजार तक जाने वाली सड़क के बंद होने से ट्रैफिक का दबाव देवकी नंदन सदर बाजार रोड पर अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई थी। इससे निजात पाने पुराने अरपा पुल से सिम्स के पीछे से शनिचरी बाजार रोड को मिलाते हुए 420 मीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का नाम रिवर व्यू रोड रखा गया है। सड़क निर्माण में अब तक 61.54 लाख रुपए व्यय किया जा चुका है। जीवन भर जहां साथ निभाती है छत्तीसगढ़ सरकार, वहीं जीवन के बाद पंच तत्व में लीन करने मुक्तिधाम की कल्पना हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा की गई। मुक्तिधाम के इन कार्यों में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। मुक्तिधाम द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे क्रीमेशन शेड, कवर्ड आरसीसी शेड इत्यादि के साथ एक खूबसूरत उद्यान का निर्माण कराया गया, जिसमें लोगों के बैठने की सुविधा के साथ साथ देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गईं, जिन्हें देख यहां पधारे दुखी परिवार का मन शांत हो सके। विकास की अविरल धारा में बहते बिलासपुर में सुविधाओं और सौंदर्यीकरण का ये आगाज मात्र है।
इसे अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने।